हिंसा को हिंसा में बदलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तब तक नहीं होता। तो अलवर में मंदिर को लेकर बवाल जारी है। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में आज संत समाज ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर अब उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने निशाना साधा है। रावत ने कहा कि कार्यकाल में सबसे ज्यादा मंदिर बीजेपी के कार्यकाल में तोड़े गए हैं। वहीं राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का फैसला नगर पालिका में बीजेपी के वोट का ही था। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बरगला रही है। कोरोना की कोई नई एक ऐसा कोई कीटाणु जो भी कुछ आया, बीमारी जो महामारी थी वैश्विक ओमिक्रॉन, उसके कारण ये हमने पोस्टपोन कर दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो विजन है, जो विचारधारा है कि जल्दी से जल्दी सारे काम होने चाहिए, धरातल पे उतरें और रिसर्जेंट राजस्थान जैसा नहीं हो। तो हमारा जो अभी समिट राजस्थान होने जा रहा है, अब अक्टूबर में करेंगे हम। और अब बात 40 महीने बनाम 18 आरोपों के चार्जशीट की। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी ने कानून व्यवस्था के हालात पर जमकर सरकार को घेरा। राज्य सरकार को अराजक और अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया और अलवर से 5 मई को आंदोलन के आगाज का ऐलान किया। दरअसल बीजेपी अलवर में हुई हाल ही में घटनाओं को लेकर सरकार पर आक्रामक है। जनता का समर्थन हासिल करने के लिए अलवर को इसीलिए भी चुना जा रहा है ताकि संगठन में नई जान आए और अलवर की जनता का भरोसा हासिल कर वहां फिर से पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। इसीलिए जयपुर से अलवर चलो का नारा बुलंद किया गया है ताकि मंदिर, गौशाला जैसे मुद्दों पर एक वर्ग विशेष को पक्ष में लाया जा सके। जिस मुद्दे के कारण राजस्थान की जनता को, राजस्थान की साख को चुनौती मिली, वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था। राजस्थान को ये माना जाता था ये शांतिपूर्ण प्रदेश है, यहाँ लोग दुनिया भर से रिहाइश के लिए आते थे। दुनिया के नक्शे पर भी देखते थे, लोगों को लगता था कि जयपुर या राजस्थान सबसे महफूज प्रदेश है। अपराध कम होते थे, सामाजिक समरसता और सौहार्द था। एक पीसफुल स्टेट की श्रेणी में राजस्थान को गिना जाता था। दुनिया से भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। लेकिन इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती कोई है, सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो राजस्थान की कानून व्यवस्था है। कांग्रेस इस मामले में भी जनता की अदालत में दोषी पाती है। इसलिए 5 तारीख को, 5 मई को भारतीय जनता पार्टी अलवर में राजगढ़ की घटना को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन वहां कलेक्ट्रेट पे करेगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि गहलोत सरकार के 40 महीने बनाम 18 आरोप क्या कुछ लगाए गए हैं। तो ये तमाम आरोप आपको बता दें क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। आरोप नंबर 4, महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले पायदान पर है। और आरोप नंबर 5 है, पूरे देश में रेप की घटना में 22% हिस्सा राजस्थान का है। ये तमाम बड़े आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। आरोप नंबर 6, आदिवासियों पर अत्याचार में राजस्थान का दूसरा नंबर है। आरोप नंबर 7 है, दलित अत्याचारों में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। अठारह आरोप वार ताबड़तोड़, 18 सवाल सियासी बवाल, 18 वार कांग्रेस बीजेपी में आर पार, 40 महीने वर्सेस 18 आरोप। जी हां, बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों तक प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। पहले देखिए 40 महीने बनाम 18 आरोप। आरोप नंबर 1, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। आरोप नंबर 2, लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। आरोप नंबर 3, पर्यटक प्रदेश में आने से डरने लगे हैं। आरोप नंबर 4,
महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले पायदान पर। आरोप नंबर 5, पूरे देश में रेप की घटना में 22% हिस्सा राजस्थान का। आरोप नंबर 6, आदिवासियों पर अत्याचार में राजस्थान का दूसरा नंबर। आरोप नंबर 7, दलित अत्याचारों में राजस्थान तीसरे स्थान पर। आरोप नंबर 8, सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी। आरोप नंबर 9, अलवर की आपराधिक घटनाओं का चार्जशीट में विशेष उल्लेख। आरोप नंबर 10, थानागाजी रेप को लेकर सरकार को ठहराया जिम्मेदार। आरोप नंबर 11, हरीश जाटव प्रकरण में भी सरकार को घेरा। आरोप नंबर 12, योगेश जाटव मॉब लिंचिंग पर भी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। आरोप नंबर 13, मेवात क्षेत्र में गौकशी की घटनाओं के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार। आरोप नंबर 14, लव जिहाद के मामलों में राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। आरोप नंबर 15, धर्मांतरण की घटनाओं के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। आरोप नंबर 16, राजगढ़ में मंदिरों को तोड़ने के लिए सरकार पर आरोप लगाए गए। आरोप नंबर 17, गौशाला तोड़ने पर भी सरकार की कड़ी आलोचना की गई। आरोप नंबर 18, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप। इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती कोई है, सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो राजस्थान की कानून व्यवस्था है। 3 वर्षों के इस पूरे कालखंड में 7 लाख से भी ज्यादा FIR दर्ज होना, उस पर मुख्यमंत्री का और DG का ये बयान होना, इसमें इतने प्रतिशत फेक हैं, उनके प्रतिशत के हिसाब से भी मुकदमे फेक हैं, तो जिन अबला की असमत लुटते हुए दिखाई देती है। 22% मामले पूरे देश के अंदर जो दुष्कर्म के हुए उसमें हिस्सेदारी हमारी रही। और आज ये बात सही है कि इसका आगाज अलवर जिले में तब हो गया जब थानागाजी में एक महिला का पति के सामने गैंगरेप हुआ, उसकी वीडियो बना, वीडियो वायरल हुआ और चुनाव के समय में, लोकसभा के चुनाव में सरकार के वोटों में कमी नहीं पड़ जाए इसके लिए उसको दबाया गया। मॉब लिंचिंग भी राजस्थान में सर्वाधिक हुई है। हरीश जाटव, मॉब लिंचिंग में कोई कार्रवाई नहीं, दुखी पिता ने आत्महत्या कर ली। योगेश जाटव, ये 2 लोग, मॉब लिंचिंग ऐसी है जिसमें मुख्य अपराधी आज भी पुलिस की जकड़ और पकड़ से बाहर है। हम जानते हैं इस बात को कि यहाँ मेवात क्षेत्र को लें तो इस क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जो गांव बहुसंख्यक समाज से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। लोग ज़्यादातर वहाँ से पलायन कर चुके हैं और बहुसंख्यक समाज का अब इक्के दुक्के घर उन घरों में रहें। मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं आम बात हुई हैं, गौकशी की घटनाएं, देशी शराब की स्मगलिंग की घटनाएं, यहाँ से निकल करके दूध को देश भर में जगह जगह पहुँचाना, नकली दूध को, प्लास्टिक के मिल को, इसकी घटनाएं, इस तरह से पूरा एक नेक्सस। बीजेपी बकायदा अलवर से 5 मई को आंदोलन के आगाज का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के हर वार पर पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपराध बोध से ग्रस्त है। अलवर में मंदिर तोड़ने के बाद बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनका आरोप पत्र झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। पूरा देश जानता है कि जिन लोगों ने अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रिकॉर्ड भाव बढ़ा दिए, पूरे देश में महंगाई से लोग मर रहे हैं। भूख, गरीबी, बेरोजगारी से पूरे देश के हालात खराब है। दरअसल बीजेपी अलवर में हुई हाल की घटनाओं को लेकर सरकार पर आक्रामक है। जनता का समर्थन हासिल करने के लिए अलवर को इसीलिए भी चुना जा रहा है ताकि संगठन में नई जान आए और अलवर की जनता का भरोसा हासिल कर वहां फिर से पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। इसीलिए जयपुर से अलवर चलो का नारा बुलंद किया गया है ताकि मंदिर, गौशाला जैसे मुद्दों पर एक वर्ग विशेष को पक्ष में लाया जा सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।